जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी को सुनाने वाली हूँ काल भैरव अष्टमी की पौराणिक कथा। इससे पहले जान लेते हैं कि यह अष्टमी तिथि होती कब है, कब यह मनाई जाती है। तो मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हर साल भैरव अष्टमी मनाए जाने का पुराणों में विधान है। भगवान भैरव की महिमा अनेक शास्त्रों में मिलती है। भैरव जहाँ शिव के गण के रूप में जाने जाते हैं, वहीं वे दुर्गा के अनुचारी माने गए हैं। भैरव की सवारी कुत्ता है। चमेली फूल प्रिय होने के कारण उपासना में इसका विशेष महत्व है। साथ ही भैरव रात्रि के देवता माने जाते हैं और इनकी आराधना का खास समय भी मध्य रात्रि में 12 से 3 बजे तक का माना जाता है। भैरव के नाम जप मात्र से ही मनुष्य को कई रोगों से मुक्ति मिलती है। वे संतान को लंबी उम्र प्रदान करते हैं। अगर आप भूत प्रेत बाधा तांत्रिक क्रियाओं से परेशान हैं तो आप शनिवार या मंगलवार को भी अपने घर में भैरव पाठ का वाचन कराने से समस्त कष्टों और परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी काल भैरव के ऐतिहासिक मंदिर हैं जो बहुत ही महत्व के हैं। पुरानी धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान काल भैरव को यह वरदान है कि भगवान शिव की पूजा से पहले उनकी पूजा होगी, इसलिए उज्जैन दर्शन के समय काल भैरव के मंदिर जाना अनिवार्य है, तभी महाकाल की पूजा का लाभ मिलता है। कहते हैं कि मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान काल भैरव की 8 रूपों में पूजा की जाती है। आइए अब सुनते हैं इसकी पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी त्रिदेवों के बीच इस बात को लेकर विवाद हो गया कि उनमें से श्रेष्ठ कौन है। विवाद को सुलझाने के लिए समस्त देवी देवताओं की सभा बुलाई गई। सभा ने काफी मंथन करने के पश्चात जो निष्कर्ष निकाला, उसमें भगवान शिव और विष्णु तो सहमत हो गए, लेकिन ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं हुए। यहाँ तक कि भगवान शिव को अपमानित करने का भी प्रयास किया, जिससे भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। भगवान शंकर के इस भयंकर रूप से ही काल भैरव की उत्पत्ति हुई। सभा में उपस्थित समस्त देवी देवता शिव के इस रूप को देखकर थर्राने लगे। काल भैरव जो कि काले कुत्ते पर सवार होकर हाथों में दंड लिए हुए अवतरित हुए थे और वे ब्रह्मा जी पर प्रहार कर उनके एक सिर को अलग कर दिया। ब्रह्मा जी के पास अब केवल 4 शीश ही बचे। उन्होंने क्षमा मांगकर काल भैरव के कोप को शांत किया और उससे स्वयं को बचाया। ब्रह्मा जी के माफी मांगने पर भगवान शिव पुनः अपने रूप में आ गए, लेकिन काल भैरव पर ब्रह्म हत्या का दोष चढ़ चुका था, जिससे मुक्ति के लिए वे कई वर्षों तक यत्र तत्र भटकते हुए वाराणसी में पहुंचे, जहां उन्हें इस पाप से मुक्ति मिली। भगवान काल भैरव को महाकालेश्वर दंडाधिपति भी कहा जाता है। वाराणसी में दंड से मुक्ति मिलने के कारण इन्हें दंडपानी भी कहा जाता है। कहते हैं कि जिस दिन काल भैरव ने अवतार लेकर ब्रह्मा जी का अहंकार नष्ट किया था, उस दिन संयोगवश मार्गशीर्ष माह की अष्टमी तिथि थी। तभी से इस दिन कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि को काल भैरव अष्टमी तिथि के रूप में मनाया जाने का विधान है। तो ये थी काल भैरव अष्टमी की पौराणिक कथा। आप सभी से एक बार जरूर सुने। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।